अभी हम लोग श्रद्धे मनीलाल मंडल पोता मनीलाल मंडल के पोते के जन्मदिन के अवसर पर एक वक्त का सत्संग हो रहा है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के षष्ठ सोपान लंका कांड से सुन रहे थे। रामचरितमानस में सात सोपान है। बालकांड में बालपन में जो कांड होता है, घटना होता है, वह बालपन में उसी का विवरण है। उसके बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या में जो घटना हुई, कांड हुआ, उसी को अयोध्या कांड कहते हैं। फिर अरण्य कांड, वन में जो कांड हुआ उसी को अरण्य कांड कहते हैं। सुंदर कांड, जहाँ पर बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही मनोरम बात दिया गया है, उसी को सुंदर कांड कहते हैं। लंका कांड, जहाँ पर युद्ध हुआ है, या युद्ध कांड कहिए। अभी हम लोग लंका कांड से सुन रहे थे। भगवान राम और रावण दोनों का युद्ध प्रारंभ है। दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो भगवान राम और रावण के आमने सामने थे। विभीषण के मन में होता है कि रावण रथ पर सवार है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, ढाल है, तलवार है, लेकिन राम जी पैदल है, पैर में न जूते हैं, न ढाल है, न तलवार है, रथ पर भी नहीं है। तो फिर ये बलवान रावण से कैसे राम जी जीत पाएंगे? उनके मन में संदेह हो जाता है। रावण रथी बिरति रघुवीरा, देखी विभीषण भयौ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, यही विधि जीतब वीर बलवाना। कहते हैं, हे नाथ, न तो आपके पैर में जूते हैं, न रथ पर आप सवार हैं, न ढाल हैं, न तलवार हैं। आप कैसे दुर्जय
रावण को कैसे जीतिए थे। जिनके मन में जिनसे प्रेम होता है, उनके ऊपर जो संकट होता है, उनके मन में बहुत संदेह होता है। विभीषण को राम से बहुत स्नेह था, मित्रता थी, इसलिए विभीषण को संदेह होता है कैसे रावण को जीतेंगे। भगवान राम कहते हैं, सुनहो सखा कह कृपा निधान। कृपा निधान भगवान श्री राम कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, जिससे जीत होती है वह एक दूसरा ही रथ है। बैठने दीजिए, नहीं बैठने दीजिए, सब आदमी आराम से बैठिए, पहले सत्संग सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ध्यान से सुनिए। तो भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, हे मित्र, जिनसे जीत होती है वह एक दूसरा ही रथ है। और जिस रथ पर तुम रावण को सवार देखते हो, वह रथ एक दिन समाप्त हो जाएगा। लोहा और लकड़ी से बना हुआ रथ कितना हो मजबूत रथ हो, एक दिन उसका नाश हो जाएगा। लेकिन एक रथ और है जो धर्ममय रथ है, जो धर्म से ही बना होता है। जो धार्मिक होते हैं वही उस रथ पर सवार होते हैं, जो अधर्मी होते हैं वह उस रथ पर सवार नहीं होता है। अधर्मी देखने वाले रथ पर सवार होता है और धार्मिक धर्ममय रथ पर सवार होता है। और धर्ममय रथ कभी भी तीनों काल में कभी भी उसका नाश नहीं होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों काल में कभी नाश नहीं होता। भगवान राम कौन रथ पर थे? धर्ममय रथ पर थे। लेकिन धर्ममय रथ दिखाई नहीं पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु। धर्ममय रथ दिखाई नहीं पड़ता है। कोई साधु महात्मा धार्मिक होते हैं, वे पैदल चलते हैं तो उसको दिखाई, लोग देखते हैं ये रथ पर जा रहा है। राजा महाराजा चलते हैं तो सबको देखते हैं कि रथ पर जा रहा है। तो वैसे भगवान राम भी धर्ममय रथ पर थे, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता था। राम भगवान कहते हैं कि हे भाई, जिस रथ से जीत होती है, जिस रथ पर सवार होने से जीत होती है, वह एक दूसरा ही रथ है। और उसमें भी दो पहिए होते हैं। जैसे इस रथ में बाहरी रथ में लकड़ी लोहा का जो बना होता है, उसमें भी दो पहिए होता है। इसी तरह से भगवान श्री राम धर्ममय रथ का विवरण करते हैं कि इस रथ में भी दो पहिए हैं। वह कौन कौन सा है? सौरज, धीरज, तेहि रथ चाका। शौर्य, धैर्य, ये धर्ममय रथ के दो पहिए हैं। शौर्य, शौर्य कहते हैं हिम्मत। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी, उनके अंदर में मर्दानगी थी, शरीर था नारी का, लेकिन मर्दाना जोश खरोश था उनके अंदर। इसीलिए अंग्रेजों के दांत को खट्टा कर दिया।
अंग्रेज को भी बुझाया कि कौन है और इसमें कितना शौर्य है, कितना हिम्मत है। अंग्रेज को भी पता चला दिया। अगर इनके साथी लक्ष्मीबाई को धोखा नहीं देती तो लक्ष्मीबाई कभी नहीं मरती। इनका अपना ही आदमी इसको धोखा दे दिया। अक्सर देश गुलाम हुआ है, अपना ही आदमी उसके पीछे लगा हुआ था। भारत पर जो अंग्रेजों का राज्य हुआ उसमें भी अपना ही आदमी था उसको उसके आगे पीछे करने वाले लोग। तो आज पैसे, थोड़ा सा पैसे के कारण नेता का भी झूठा नेता भी है, वो भी कुछ पैसा खोस दिया, उसी का हाजी करने लग जाता है। केवल कुछ घूस दे दीजिए, घूस दे दीजिए, कोई भी डुप्लीकेट नेता है उसके भी आगे पीछे करने लग जाता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आना चाहिए बस। इसी कारण से उसका जो हार हुआ, उसी का आदमी अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए हार हो गया। तो भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, जैसे रथ में दो पहिए हैं तो इस रथ में भी, धर्ममय रथ में भी दो पहिए हैं, एक शौर्य का, दूसरा धैर्य का। शौर्य अर्थात हिम्मत का। हम आप दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के हिम्मत के साथ साधना करते, ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान साधना में आगे हो जाते हैं। जैसे हिम्मत टूट जाता है, हो क्या ध्यान करेंगे, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्या करेंगे। तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है कि थोड़ा सा और करते आपके अंदर कोई झलक आ जाता है। बहुत दूर गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो शायद आपका जीवन उज्जवल हो जाता है। अक्सर लोग मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी आलस्य सताता है। बोलिए श्री सद्गुरु। जैसे आप मंजिल तक जाने वाले होते हैं, पहुंचने वाले होते हैं, और तब बेसी आलस आता है। गुरु महाराज जी कहते थे, स्लो एंड स्टडी विथ ड्यूरेशन, मतलब धीरे ही सही लेकिन अनवरत रूप से हो तो वह मंजिल तक चला जाता है। लेकिन जो खड़हा के चाल में खूब तेजी से करता है, कुछ दिन उसके बाद छोड़ देता है। सत्संग करता है तो खूब करता है और उसके बाद साफे सत्संग को छोड़ दिए। ध्यान करते हैं तो खूब करते हैं और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिए। कहाँ ऐसे कुछ हो, निराश। गुरु महाराज कहते थे कि निराशा के गोद में जाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, आशा के गोद में जाओ। शून्य महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोल रे तो को पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोले तो को पीर मिलेंगे। शून्य महल में दिया न बारी ले, तुम्हारे अंदर में अंधकार के शून्य महल में दीपक जलेगा। इस आशा से हिलो मत, डोलो मत। शून्य महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोलो। इस आशा से मत डोलो कि हमारे अंदर में अंधकार है, प्रकाश भी जरूर है। इस आशा से डोलिए मत। जो इस आशा से हिल जाते हैं कि ना कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना दिन करके देखे, फिर वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए निराशा कभी नहीं रखना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। जो काम में आप सक्सेस होना चाहते हैं,
दिन रात उसी का सपना देखना चाहिए। ध्यान भजन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिन रात उसी का सपना देखिए, आप आगे बढ़ जाइए। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में भी दिन रात वही सपना देखे तो वह पढ़ाई में आगे बढ़ जाएगा। जो भी काम करते हैं पूरे लगन के साथ कीजिएगा तो उसमें आप जरूर सक्सेस होइएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, रत्नाकर समुद्र रत्नों से भरा हुआ है। एक बार डुबकी लगाने पर अगर तुमको कुछ ना मिले, ऐसा मत समझ बैठना कि समुद्र रत्नहीन हो गया है। मतलब आप कुछ दिन ध्यान भजन किए, ध्यान भजन के क्रम में आपको अगर कुछ नहीं मिला, आप ऐसा मत सोचिए कि भीतर में कुछ नहीं है। भीतर में बहुत कुछ है। जिसे रत्नाकर समुद्र रत्नों से भरा हुआ है, एक बार डुबकी लगाने पर नहीं मिलने से कहते हैं कि नहीं है। आपके नहीं कहने से रत्न वाला समुद्र रत्नहीन हो जाएगा थोड़े, वो तो रत्न का खजाना है। ऐसे आपके भीतर में भी बहुत कुछ है, पर बारंबार अपने अंदर गोता लगाइएगा तब न, अपने अंदर डुबकी लगाइएगा तब न। थोड़ा सा कीजिएगा बस छोड़ दीजिएगा तब क्या होगा। इसलिए हाँ, संत महापुरुष कहते हैं कि कोई भी काम पूरे आशा विश्वास के साथ करना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं शौर्य, हाँ हिम्मत चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो। अब कितने माँ बहनें सोचेगी कि गुरु महाराज बोले मर्द बनने के लिए, महिलाओं को तो कुछ कहवे नहीं किए, खाली मर्दे को कहे आओ वीरों मर्द बनो। मर्द बनो, इन्हें बोले गुरु महाराज कि आओ वीरों जनानी बनो। लोग पहले जाते थे युद्ध करने के लिए, हाँ तो कहते थे जब युद्ध करने के लिए जाते थे, जो युद्ध से भाग जाते थे तो कहते हे रे साड़ी पहन कर घर में घुस जाओ। कायर के साड़ी ने पहन भेलो देखी युद्ध भूमि से भाग गए। मतलब कहने का यह है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन जिनके अंदर हिम्मत है, वीरता है, जिनके अंदर हाँ वीरता है, हिम्मत है, तो वह उनके अंदर मर्दानगी है। हाँ चाहे महिला है, उनके अंदर मर्दानगी है, हिम्मत है। पुरुष भी है लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वह जनानी से बदतर है। गुरु महाराज कहते आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब जेल को त्यागने का समय आ गया है। हाँ जेल को त्यागना होगा। कौन सा जेल त्यागिएगा? एक समय में जब अंग्रेज इस पर चढ़ाई किए थे तो बहुत भारतीय को जेल में बंद कर दिए थे। तो उस समय में महात्मा गांधी लोकगीत बनाए थे, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। महात्मा गांधी, गुरु महाराज ने बोले तजना होगा, लेकिन महात्मा गांधी उस समय में लोकगीत गाए थे, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। मतलब इतना जेल को भर दो कि अंग्रेज लाचार हो जाएगा कि इतना को हम कहां रखेंगे। अंत में हाँ मतलब छोड़ छाड़ करके वह चले जाएगा। इतना भर दो उसके जेल को। तो महात्मा गांधी तो ये बात बोले, गुरु महाराज दूसरा ही बात बोले, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब जेल को त्यागना है, छोड़ना है। तो कौन सा जेल को गुरु महाराज जी बोले त्यागने के लिए?
और महात्मा गांधी तो यही जेल को बोले थे भरने के लिए, अंग्रेज की जेल को बोले भरने के लिए, लेकिन गुरु महाराज बोले त्यागने के लिए। कौन सा जेल को त्यागने के लिए? हम आप भी सब के सब कारागार में बंदी हैं, जेल में बंद हैं। आप कहिएगा कि बाबा हम लोग जेल में हैं, हम लोग तो अपना कमाते हैं खाते हैं, हाँ, तो हम जेल में कैसे? ये शरीर को भी जेल कहा है। यही शरीर के कारण हम संसार में आते हैं, और संसार में आते हैं तो जन्म मरण का चक्र सहते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या है? शरीर। ये शरीर भी जेल खाने के समान है, कैद खाने के समान है। और इसमें जब से यह संसार बना है तब से ही जेल में पड़े हुए हैं। मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। ये मुश्किल, शरीर रूपी मुश्किल में अद्भुत मूसा, विचित्र मूसा कब से घुसा हुआ है? तो जब से शरीर बना, संसार बना, तभी से घुसा हुआ है। और ये जेल में, उस जेल से तो कोई गलती करते तो जेल में बंद करते हैं, उसके बाद उसका सजा जब पूरा हो जाता है तो उसको रिहा कर देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग रिहा नहीं हो रहे हैं, अपना बस नहीं चलता है, हम विवश। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाता है। मन में जो सोचते हैं वह नहीं होता है ना। हम आपके मन में कभी होता है कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन आ जाता है दुख। हम आपके मन में होता है कभी बुढ़ापा आए, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है। बिना बुलाए मेहमान, दुख बिना बुलाए मेहमान है, बुढ़ापा बिना बुलाए मेहमान है, मृत्यु बिना बुलाए मेहमान है। इस सब को बुलाते नहीं हैं, लेकिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। हम अधीन हैं, माया के अधीन हैं। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जी पिसात। आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, अकेला से लागा रहे ताको विघ्न। कहते हैं कि काल रूपी चक्की चले। ये संसार में दो तरह का चक्की है। जैसे हम लोग कुछ वर्ष पहले, अभी भी कहीं कहीं पर चक्की है, जिसको जाता कहते हैं। तो जाता हम आपके यहाँ हैं, कहीं कहीं पर हैं, सबके यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। तो दो पार्ट होता है, एक नीचा एक ऊपर। ऊपर वाला में हथरा रहता है घुमाने वाला, नीचे में कील रहता है ऊपर वाला को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद कील से जो सट करके रहता है तो वह पिसाता नहीं है। जो कील से हट जाता है वो पिसा चला जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा रूपी कील के सहारे जो जीव रहता है, ये माया रूपी चक्की में पिसाता नहीं है, घिसाता नहीं है। और जो परमात्मा रूपी कील से हट करके रहता है, बारंबार आवागमन के चक्र में पिसा जाता है। जन्म लेते समय में, मरते समय में कितना कितना दुख होता है, ये तो पता लगता है जिस समय में दुख होता है। अभी तो सोचते हैं कि ऐसे ही चलेगा, लेकिन जब मौका आएगा तब पता लगेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आप किसी के बस में हैं, विवश हैं, परबस हैं, किसी के बस में हैं, माया के अधीन हैं। तो गुरु महाराज कहते यही माया से, माया रूपी जेल को त्यागना है, शरीर रूपी जेल को त्यागना है। तो कैसे त्यागोगे? तो वीर बनो,
जब तक तुम्हारे अंदर में ध्यान भजन के प्रति वीरता नहीं आएंगे कि खूब लगन के साथ ध्यान करें, खूब लगन के साथ सत्संग करें। जाओ खेती का ताल आता है तो देखते हैं आगे पीछे हैं, सब काम धाम है, बाद में देखा जाएगा, मालो जाल है, खाने के लिए दे दिए खाए न खाए, सीधे एकदम चलते हैं, खूब तेजी से वह खेती का काम संभालते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम अगर नहीं किया जाए तो साल भर बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए लगन के साथ खेती करते हैं। और हम आप जो कई जन्मों से आवागमन में पड़े हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, इसमें एकदम आराम से उसको स्वीकार लेते हैं। कुछ मछली होती है, जाल डालने के बाद उसको तोड़ ताड़ करके निकल जाते हैं। कुछ है कि नीचे जमीन में इस तरह से बैठ जाएंगे कि जाल ऊपर ऊपर बहक जाता है। कुछ मछली होता है आराम से एकदम जाल में फंस जाता है, एक को रति चुलबुल नहीं। हम आप भी आराम से फंसे हुए हैं, की करबे बाबा, हमार कोनो बस चले छै, हम विवश छियै, की करबे, हमरा सगी काम हेते सत्संग ध्यान, गृहस्थ आदमी बहुत काम धाम छे बाबा, नहीं भै सकते, तो नहीं भै सकते तो आराम से एकदम जाल में फसल रह, जेता मछुआरा लेके पकड़ के कुट्टी कुट्टी काटता, तब पता लगता। मतलब कहने का, संत महात्मा कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, जो कोशिश करते हैं उसका कभी हार नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर साहब कहते हैं कि लंबा मार्ग है, परमात्मा के पास जाने के लिए बहुत लंबा मार्ग है। दूरी घर, जहां से हम आप आए हैं परम धाम से, वह घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, रास्ते में चलने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत दुख सहना पड़ता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, हे संतों, परमात्मा का बड़ा दीदार दुर्लभ है, दर्शन दुर्लभ है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि कठिनाई है, परेशानी है, लेकिन कठिनाई कब है, परेशानी कब तक है, जब तक कोई काम में हम अभ्यस्त नहीं होते तब तक वह काम कठिन बुझाता है, और वही काम जब करते करते सुलभ हो जाता है, सीख जाते हैं, आसानी से कर लेते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति की भक्ति करने में बड़ी कठिनाई है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पारी दुर्लभ हरि दीदार। तो उसी का समर्थन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, रघुपति की भक्ति करने में बड़ी कठिनाई है। और फिर उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं कि कठिनाई तो है, लेकिन कब तक, जब तक अभ्यस्त नहीं है तब तक। जो जही कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुखकारी, जो जिस कला में कुशल होता है वह काम उसके लिए बड़ा सुलभ होता है, बड़ा सुखदायी होता है ना। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। सफरी मछली भाटे से सिरे की ओर, जिधर से धारा आता है, पानी आता है, उसके उल्टे दिशा में ये चलती है। और इतना ये उल्टे दिशा में जाने में इतना व्यस्त हो गई है, गुरु महाराज कहते थे कि पहाड़ के ऊपर से जो पानी का धारा गिरता है
ना, पहाड़ से जो पानी का धारा गिरता है, वह धारा होकर के वो पहाड़ पर चढ़ जाती है। इतना वे, हाँ, इतना अभ्यस्त है, इतना वह अपने काम में अभ्यस्त है कि सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि वह पानी कितना तेजी से गिरता है, लेकिन वह धारा होकर के ऊपर चढ़ जाती है, पहाड़ पर चढ़ जाती है, क्योंकि वह काम में वह अभ्यस्त है। बराबर वह काम को करती हैं, अभ्यस्त हैं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान हो गया। ऐसे हम आप भी, हाँ, हम आप भी ये जो ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, कुछ अगर अवलंब नहीं मिलता है, ध्यान में कोई अवलंब नहीं मिलता है, तो मन में लगता है। बहुत आदमी सत्संगी से आते हैं, सत्संग में एक नियम निभाने के लिए कि चलो सत्संग में जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, फलना सत्संग, ये सत्संग में नहीं आवे छे, एक लाज ढोने के लिए सत्संग में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान करना नहीं चाहते, करते हुए तो अनमना ढंग से करते हैं। मन में सोचते हैं कि नहीं, इससे ये काम हमसे नहीं होगा, बड़ा कठिन काम, तो कठिन कह करके इसको छोड़ देते हैं, एक भाग में रख देते हैं, अच्छा कभी देखेंगे। हाँ, लेकिन ये बात नहीं सोचते हैं कि खेती है तो अच्छा कभी देखेंगे, सीजन पर नहीं किए तो कभी कर लेंगे, नहीं, सीजन आया तो कर भी करेंगे। हैं? दिनेश बाबू 2 बीघा मकई किए, तो समय से किए, समय से खाद देंगे, समय से पानी देंगे, तब वह उपजेगा, एक दिन रुपया आएगा। अगर नहीं करें, समय से खेती नहीं करें, समय से बौग नहीं करें, समय से पानी नहीं दें, खाद नहीं दें, फसल होगा? संसार का काम हम डर से करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संसार का काम हम डर से करते हैं, लेकिन परमार्थ का काम में डर नहीं है, निडर हैं। हाँ, परमार्थ के काम में निडर हैं, कहते हैं हाँ हाँ हाँ, महात्मा के काम से सत्संग करना है, ध्यान करना है, ई सब सक चले वाला छै, तो महात्मे टा आवागमन में पड़ल छै, हैं? महात्मे टा के दुख हेते मरे समय में, जिए समय में, जन्मे समय में। अरे दुख तो सबके लिए बराबर है, महात्मा हो या गैर महात्मा हो, साधु हो कि गृहस्थ हो, दुख तो सबको काटा चुभाइए। हैं? आपके शरीर में भी कोई कांटा चुभाए, महात्मा के शरीर में भी चुभाए, उसको दर्द नहीं होगा? तो जैसे आपको दर्द होगा उसको भी दर्द होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, अंतर पड़ता है अंतर से, भीतर से। अगर कोई भीतर में साधना में ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो कांटा का दर्द उसको वैसे नहीं बुझाता, जैसे अभी बुझाता है, उतना उस समय नहीं बुझाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते कि ध्यान में थोड़ा ऊपर चढ़ो, ऊपर चलो। भगवान बुद्ध, हाँ, भगवान बुद्ध का मौसेरा भाई देवदत्त बराबर उनसे दुश्मनी रखते थे, बराबर दुश्मनी करते थे, बराबर एकदम दुश्मन की तरह लगे रहते थे। उसका मौसेरा भाई देवदत्त बराबर लगा रहता था, कितना हो कुछ करे, कितना हो ही प्रेम देते थे भगवान बुद्ध। वो नफरत है ऊपर से, उनके अंदर नफरत है, जिंदगी भर उसको नफरत रहा भगवान बुद्ध से। तो एक बार ऐसे रास्ते से जा रहे थे, हाँ, रास्ते से जा रहे थे भगवान बुद्ध, तो देवदत्त क्या किए, एक बड़ा सा चट्टान, जैसे भगवान बुद्ध, हाँ, उस रास्ते पर गए, बड़ा सा चट्टान को वे धकेल दिए। हाँ, वह चट्टान सीधे बुद्ध के पास आ रहा था, लेकिन आते आते एक वृक्ष से वह चट्टान लग जाता है। वृक्ष उसको रोक लिए, उसका एक पोपड़ी, एक छोटा सा पपड़ी पत्थर में से निकल करके, और वह पपड़ी आया और भगवान बुद्ध के पैर में चोट लग जाता, बड़े जोर से चोट लगा, घायल हुआ। वो तो
बड़ा पत्थर आता तो बस हाँ राम नाम सत, लेकिन राखन वाला साइया तो मार सके ना। तो बुद्ध कोई साधारण तो थे नहीं। हाँ वो छोटा सा पपड़ी आकर के उनके पैर में लग जाता है, धस गया, काफी दर्द वेदना हो रही थी। तो जीवक उस समय में अच्छे वैद्यराज थे, अच्छा वैद्य था जीवक। तो जीवक को पता लगा, आए बुद्ध को एक गरम पट्टी दे दिए, आयुर्वेद दवा दे करके गरम पट्टी दे दिए। और तब तक वे कहीं और जगह चले गए इलाज करने के लिए। तो वे आना चाहते थे, लेकिन संध्या का समय हो गया। हाँ राज दरबार में गेट लगा दिया, जो रास्ता था वहां पर कोई गेट था, उसको ऑफ कर दिए, गेट लगा दिए। तो जीवक नहीं आ पाए, आना चाहते थे कि आहा बुद्ध को वह पट्टी खोलना बहुत जरूरी था। रात में बहुत दर्द होगा, बुद्ध को बहुत कष्ट होगा। वहां पर जीवक सोच रहे हैं कि ओह हमने बड़ा गलती किया, गरम पट्टी दिया, लेकिन बुद्ध को रात में बड़ी वेदना होगी, बड़ा कष्ट होगा। जैसे वो मन विचार कर रहा तो भगवान बुद्ध यहाँ जान गए कि जीवक के अंदर ये विचार आ रहा है। तो बुद्ध जान गए, आनंद से कहते हैं, आनंद ये पट्टी खोल दो, हाँ इस पट्टी को खोल दो। पट्टी खोल दिए, घाव एकदम बिल्कुल दुरुस्त हो गया, रात भर में एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। बड़े आराम से बुद्ध सोए। सुबह जैसे होता है गेट खुला, दौड़ करके आया जीवक, दौड़ते हुए आया, बुद्ध हमने बड़ा हाँ आपको कष्ट दिया है। हम आपको ऐसा पट्टी दिए थे, इतना गर्म पट्टी दिए थे कि आपको रात भर काफी दर्द हुआ होगा, आप दर्द से बेचैन हुए होंगे। इसलिए बुद्ध मुझसे गलती हो गई, गेट बंद हो गया, इसलिए नहीं आ पाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारा दर्द मेरा बोधि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मेरी जितनी भी वेदना थी बोधि वृक्ष के ही पास समाप्त हो गया। हाँ इसीलिए जैसे तुम्हारे अंदर वह विचार आया, मैं जान गया और उसी समय पट्टी खुला दिया। हम रात भर आराम से सोए, हमें कोई वेदना कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहने का आशय है, मतलब है कि हम आप भी अगर ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान साधना वाला कष्ट को अगर नहीं अपनाएंगे, खाली ऐसे ही खेलते धूपते राम लला आ खेलते धूपते दिन गेला, ऐसे ही संसार में सांसारिक बातों व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे, तो अंत समय में जो परेशानी होगी, दुख होगा, उसको कोई नहीं बांटेगा। स्वयं आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आवागमन का दुख सहना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र को सहना पड़ेगा। हाँ अगर जीते जी आपने ध्यान करके कुछ ऊपर उठ गए, थोड़ा सा अगर ऊपर उठ गए तो आपने कम से कम इतना तो रास्ता तय कर लिया। तो अगला जो जन्म होगा तो उससे आगे वाला रास्ता होगा। लेकिन यहीं पर हाथ दे करके बैठे रहिएगा, अनहरिये में, अंधकारे में एकदम आराम से पड़े रहिएगा, हाँ तो अगला जन्म तो अंधरिया में कहाँ जाइएगा, ठिकाना है हैं? नहीं अंधकार में रहिएगा तो ठिकाना है, मनुष्य का शरीर मिलवे करेगा, कोई गारंटी नहीं। ये अंधरिया में कोनो गारंटी नहीं, किधर जाइएगा। एक तो अंधेरी कोठरी, ता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। कोई संग साथी नहीं होगा, कोई आपका मदद करने वाला नहीं होगा। यहीं तक हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, हे फलना बाबू, हे चिलना बाबू, हाँ बड़ा दुख भेलो या बड़ा कष्ट भे रहल छ। हाँ बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कहने का आशय है, मतलब है हाँ कि
ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, जब तक हम आप ध्यान के द्वारा ऊपर नहीं चढ़िएगा तब तक ये कष्ट से कभी भी छुट्टी नहीं। जीते जी यह कष्ट से छूटने का कोशिश करना चाहिए। हिम्मत के साथ ध्यान साधना कीजिएगा, अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा, तब गारंटी है मानव शरीर की। हाँ, तब गारंटी है। अंधकार से प्रकाश में जाइएगा तब गारंटी है कि मनुष्य शरीर निश्चित रूप से आपको मिलेगा। लेकिन अंधकार में रहिएगा तो नो गारंटी, कहाँ जाइएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। मन को निग्रह करना, हाँ, मन को सभी विकारों से अलग करना। हाँ, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। अंधकार मंडल में मन को एकाग्र करना होगा। मन, हम आप जब ध्यान पर बैठते हैं, मन की एकाग्रता को नहीं देखते हैं। मतलब बैठते हैं ध्यान पर, अनाप शनाप कुछ से कुछ सोचते सोचते बस ध्यान तोड़ देते हैं। एक तो ज्यादा देर करना नहीं चाहते हैं, और जितना भी देर करते उतना भी देर ठीक से वहां पर ख्याल नहीं रखते हैं। जो काम करने के लिए बैठते हैं वह काम में पूरा लगन के साथ नहीं करते हैं। हाँ, आंख बंद किए हैं अंधकार में, हाँ हैं, लेकिन अंधकार में है ये भी ख्याल नहीं रहता है। हम अंधकार में हैं ये भी ख्याल नहीं रहता है। अंधकार में अगर ख्याल रहे तो धीरे धीरे उनके अंदर प्रकाश हो जाएगा। लेकिन अंधकार में रहते हैं, अंधकार का भी ख्याल नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, या हम कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहिए, वो भी ख्याल नहीं रहता है। सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने का कारण, हाँ, गुनावन, आलस्य, गुनावन, यही दो चीज हमें रोक रखता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। गुरु के चरण को पकड़ करके, पद को पकड़ करके, गुरु पद धड़कर ध्यान से सुरो। हे वीर, हे सूर, हाँ, ध्यान से सुरो। दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। ये दृष्टि को सुख मना में अड़ा दो। हाँ, अजगर की दृष्टि से अगर किसी का दृष्टि मिल जाए तो वह सीधे खींचे चला आता है, ऑटोमेटिक। अजगर से किसी मनुष्य का दृष्टि अगर मिल जाए तो अजगर के दृष्टि में इतना पावर है कि उसको सीधे खींचते हैं, अपने तरफ खींच लेता है, अंत में उसके मुंह में चला जाता है। अजगर के दृष्टि से, हाँ, किसी का दृष्टि मिला हुआ है, अगर अचानक उसके शरीर को कोई झकझोर दे, जब उसका दृष्टि वहां से हट जाएगा तो तभी अजगर के मुंह से जाने से रुक सकता है, नहीं तो सब चला जाए। तो हाँ, संत महापुरुष कहते हैं इसी तरह से गुरुपद धरकर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। अब मन की चंचलता, इसे बल कर करके बचना होगा। मन जो चंचल है, मन में जो चंचलता है, हाँ, उससे बल कर करके बचना होगा। हाँ, वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। अब समय नहीं है, वक्त नहीं है ए वीरों गाफिल होकर सोने का। अब सवेरा हो गया है, रात्रि खत्म हो गया है, दिन का शुरुआत हो गया है। अब जगने का समय, सोने का समय नहीं है। नहीं, सुबह होता है तो जगना चाहिए। अगर कोई सुबह में सोता है तो कहेगा, क्या कहिएगा, कि आलसी है। तो मानव शरीर होना मतलब सवेर होना है। अब सोने का समय नहीं है, वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। हाँ, बिंदु के रास्ता से, प्रकाश वाला रास्ता से
हाँ, बिंदु राह से निकल बहादुर, हे वीरों हे बहादुर, बिंदु राह से निकलो, तब मंडल टपना होगा। अंधकार मंडल को इसी प्रकार से टपो। दामिनी दमके चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। जब तुम बिंदु राह से निकलोगे, अंधकार से प्रकाश में जाओगे, हाँ, तो दामिनी दमके, किसको कहते दामिनी है? दामिनी दमके सूर्य का प्रकाश, चंदा चमके, चंद्रमा का प्रकाश देखोगे, हाँ, दामिनी दमके चंदा चमके। दामिनी किसको कहते हैं? सूर्य तपे ज्योति मंडल, सूर्य तो आगे है, दामिनी किसको कहते हैं? चंद्रमा तो है ही है ना। दामिनी दमके चंदा चमके, दामिनी मतलब बिजली का चमक हमको बुझाता है। दामिनी दमके चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। हाँ हाँ, मतलब जो है सूर्य के प्रकाश से भी, चंद्र के भी प्रकाश से, और हाँ, सूर्य के भी प्रकाश से और ऊपर बढ़ना होगा और आगे चलना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द हुई, गुरुगम होकर धर लेना। शब्द मंडल में जब तुम्हारे अंदर में अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द में जाओगे, तो शब्द में भी एक सार शब्द होता है। शब्द मंडल में सार शब्द होई, गुरुगम होकर धर लेना। और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। इस तरह से शरीर रूपी जेल को, संसार रूपी जेल को तुम त्याग सकते हो। जब हम शरीर के जिस तल पर रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर तब हम रहते हैं। जब हम शरीर में जागृत अवस्था में रहते हैं, हाँ, संसार के स्थूल शरीर में हम, स्थूल शरीर का जब ज्ञान होता है, तो संसार के भी स्थूल संसार का ज्ञान होता है। जब हम शरीर के अंदर में मानस दृष्टि में रहते हैं, तो मानस संसार में रहते हैं। जब हम स्वप्न में रहते हैं, शरीर में स्वप्न में रहते हैं, तो संसार में भी सपना देखते हैं। तो जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे, शरीर के जिस तल पर हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। तो इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि कम से कम हिम्मत करके अंधकार से प्रकाश में चलने के बाद वहां पर असली रास्ता मिलता है, सही रास्ता मिलता है। तो भगवान राम कहते हैं कि एक पहिया है शौर्य का, हिम्मत का, और दूसरा पहिया है धैर्य का। हाँ, दूसरा पहिया धैर्य का है। धैर्य के साथ कोई भी काम करते, धैर्य के साथ, तो धीरे धीरे उस काम में हम आगे बढ़ते हैं। धैर्य के साथ समय चाहे कितना हो लगे, लेकिन अनवरत रूप से करते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। वो सबटा लाइन तन के ओने बोले छे न, तो एते उ छोड़ा तोड़ तार का छोड़ा दिलके है। वो लड़का नहीं आया, वो आया, सब तार को छोड़ा दिया। उसको यहाँ से कोई खास मतलब नहीं है। उसको गीत बजान वहाँ पर पैसा ज्यादा मिलेगा, इसलिए उधर उसका दिमाग लगा है। हाँ हाँ, तो उसका वो यथी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अरे मूल बात है कि यहाँ पर जो बिजली का कंट्रोल करता है वो, हाँ, वही वो खोल लिया है और वहाँ पर तार तोड़ दिया। वो लड़का को यहाँ से कोई मतलब नहीं, उसको वहाँ से मतलब। लाइन होगा, हाँ लाइन होगा, लेकिन वो सब घर में छोड़ लाइन। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो कहने का आशा है, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, उधर का छोड़िए दिमाग। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, तो दूसरा पहिया कौन है? धैर्य का।
समय चाहे जितना हो लगे, लेकिन अनवरत रूप से वह काम करते रहिएगा तो एक न एक दिन उस काम में सफलता मिलती है। अगर कोई सिक्की के पेंदे से समुद्र उलीचना चाहे तो कितना धैर्य की आवश्यकता है, कितना धैर्य की जरूरत है। सिक्की के पेंदे से समुद्र को उलीचना चाहे कितना धैर्य की आवश्यकता है। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक टिटही और टिटहिनी दोनों समुद्र के किनारे घोंसला लगाए थे। तो समय पा करके टिटहिनी अंडा देती है, कुछ दिन के बाद बच्चा निकलता है, लेकिन अभी उड़नता हुआ नहीं था और समुद्र में जोरों का तूफान आया, ज्वार आया और वो बच्चा को बहा करके समुद्र लेकर के चला गया। ज्वार आया, पानी बढ़ा, खता वगैरह लेकर के बच्चा लेकर के, भाटा होता है तो कम होता है पानी, और ज्वार होता है तो बढ़ता है पानी। तो वैसे ज्वार आया और पानी में बहा करके वो बच्चा को लेकर के चला गया। टिटही और टिटहिनी दोनों पति पत्नी विचार किए कि ये समुद्र हमारे बच्चे को ले गया है, इसीलिए संकल्प कर लिए कि जब तक ये समुद्र को सुखाएंगे नहीं तब तक अंजल नहीं करेंगे। टिटही और टिटहिनी, देखिए एक साधारण पक्षी, साधारण पक्षी, छोटा सा पक्षी, और संकल्प कितना बड़ा है कि जब तक समुद्र को सुखाएंगे नहीं तब तक अंजल नहीं करेंगे। और क्या करते थे समुद्र सुखाने के लिए? किनारे में जो सूखा बालू होता था चोंच में लेता था थोड़ा सा, और वो समुद्र पानी में डालता था, समुद्र के पानी में डालता था। दोनों पति पत्नी दिन रात वही काम करने लगा। संकल्प था कि जब तक समुद्र सुखाएंगे नहीं तब तक अंजल नहीं करेंगे, पूरा संकल्प के साथ। देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। जौं ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाय। जो मन लगा करके कोई संकल्प के साथ काम करता है तो परमात्मा भी उसका मदद करते हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी मन, मतलब पूरा मन लग गया कि हमारी पत्नी गई है मायके, हम भी जाएंगे। बहुत प्रेम था उनको पत्नी से, बहुत लगाव था, बहुत प्रेम। तो वे सावन भादो में उमड़ल नदियां, मुर्दायक भासिया, तुलसी के भग भले डेनी नैया, वही चढ़ी उतरे पार। गोस्वामी तुलसीदास जी देखे मुर्दा को तो सोचेगी नो लकड़ी वाला, लकड़ी है, लकड़ी समझ करके उस पर चढ़ गए। देखिए ईश्वर की कृपा, भूख भूख करे। अच्छा कोनो बात नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। तो उसी पर चढ़ करके उस पार चले गए और वहां गए, जैसे ऊपर चढ़ना चाहते थे, पत्नी देखे उधर केवाड़ी लगा हुआ है, खिड़की खुला था, और देखे एक रस्सी लटक रहा है। सर्फ नहीं उसको दिखाई। प्रेम में इतना मतलब वो विह्वल था, प्रेम में इतना मतलब था ना कि सर्फ भी उसको रस्सी बुझाया। और वही रस्सी पकड़ करके, वही सर्फ को पकड़ करके पत्नी के पास गए। पत्नी से कहते हैं, पत्नी कहती है कि अरे आप यहाँ पर कैसे आए? बोले कि तुम रस्सी जो लटका करके रखी थी, रस्सी देखे, दीपक लेकर के गए, देखते हैं अरे राम तो विशेला सर्फ। इतना आप प्रेम में पागल हैं, पार कैसे उतरे नदी? वहां डेनी नैया था, गए जा करके तो देखा मुर्दा है। बोले कि अरे राम, इतना हमारे हड्डी चाम वाला शरीर से इतना प्रेम, काश अगर इसका आधा प्रेम भी परमात्मा से होता तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता, उसके साथ साथ मैं भी तर जाती। हाँ, यही उसको जबरदस्त ठोकर लगा। गोस्वामी तुलसीदास लगे पांव उलट गए और सीधे
हाँ, परमात्मा के ध्यान में दिन रात लग गए और परमात्मा को पा करके कृतकृत हो गए। हाँ, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, हो गए कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो देखिए, हाँ, साधारण जो घास, तुलसी को घास के समान लोग देखते हैं, और वही तुलसी परमात्मा की कृपा हो गई तो तुलसीदास हो गए, मतलब संसार में पूज्य हो गए। इसीलिए हाँ, तो महर्षि शाही समाज में रह कहते थे, टिटी और टिटनी लगे एकदम बालू सोच में ले करके डालने के लिए। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म अगर वो करते रहते ऐसा, सूखी बालू चोंच में उठा करके देते, तो कभी भी समुद्र सूखने वाला नहीं था। लेकिन संकल्प बड़ा पक्का था। अगस्त ऋषि भी ध्यान कर रहे थे, उसका तुम भी समुद्र के किनारे रखे हुए थे, उसको भी बहा करके चला गया। अगस्त ऋषि को, अरे ये समुद्र मनमना करता है, जो मन वही करता है, हमारा तुम भी बहा करके चला गया। ओ, बड़ा अहंकारी हो गया है। अच्छा रुको, एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र के पानी को पी गए। हाँ, पूरे समुद्र के पानी को पी गए, समुद्र सूख गया। टिटी और टिटनी कहते हैं कि अब हम लोग समुद्र को सुखा दिए, अब हम लोग चले अंजल करने के लिए। लेकिन क्या उनसे समुद्र सूखने वाला था? लेकिन संकल्प पक्का था। इरादा अगर मजबूत हो, संकल्प अगर आपका पक्का होता है, कितना हो कठिन काम हो, वह भी आपके लिए बड़ा सुलभ हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, धैर्य के साथ करते रहो, चाहे कुछ देखो या ना देखो, लेकिन करते रहो ध्यान। बाबा साहब एक बार चिट्ठी में लिखते हैं गुरु महाराज जी को कि लाला, चाहे अंदर में कुछ दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन अभ्यास मत छोड़ना, अभ्यास करते रहो। हाँ, चाहे देखो कुछ या ना देखो, लेकिन अभ्यास करते रहो। हाँ, करते करते अभ्यास आगे बढ़ोगे। तो गुरु महाराज जी जैसे जैसे बाबा साहब उत्साह भरते थे, वैसे वैसे गुरु महाराज लगन के साथ करते रहते थे। मैंने सुना है कि गुरु महाराज भर भर दिन ध्यान पर बैठे रहते थे। हाँ, धरहरा में उस समय सिरधर बाबा भी थे। हाँ, पहले, बहुत पहले की बात, उस समय संसेवा साहिबा ये सब नहीं थे, बहुत पहले की बात। और दिन दिन भर गुरु महाराज हाँ कुआं में बैठते थे, और शाम को निकलते थे, कहते थे, सिरधर आइयो कुछ न मिल ले, आइयो कुछ न भेट ले। तो सिरधर बाबा, हजूर मिलेंगे जरूर, लगन आपके अंदर बहुत है, लगन बहुत है, जरूर मिलेंगे। बराबर रोज रोज बैठते थे, रोज रोज शाम, सिरधर आइयो कुछ नहीं मिला, न हजूर मिलते मिलते जरूर मिलते। हाँ, लगन अहाँ के बहुत बढ़िया से मिलते। एक दिन जब गुरु महाराज जी को मिला, कहते सिरधर आय मिल गए, आय मिल गए। हाँ, बाबा साहब हाँ, जब गुरु महाराज जी को कुछ मिला, तब गुरु महाराज जी चिट्ठी लिखे बाबा साहब को कि हमारे अंदर में हाँ ये सब दर्शन हुआ है। तो बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारा अब जो है, हाँ, अब तुम प्रकृति पर तुम्हारा विजय हो गया, अब तुम प्रकृति को जीत लिए हो, अब तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। गुरु महाराज जी करते रहे, कभी भी शिथिलता नहीं आने दिए। हम लोग तो शिथिल हो जाते हैं, खाते पीते हैं तो सो जाते हैं आराम से, जगते हैं, उसके बाद भी नींद सताई तो फिर दोबारा सो जाते हैं, आलस्य में ज्यादा समय बिताते हैं। गुरु महाराज जी निरालसी बन कर के थे, कम खाते थे, निरालसी बन करके, और ध्यान पर ज्यादा बल था। प्रचार प्रसार भी बीच बीच में करते थे, लेकिन ध्यान पर उससे भी ज्यादा जोर था। और जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो गुरु महाराज जी साधना में कभी शिथिलता नहीं बरते।
हम लोग तो मंजिल क्या, उसका शुरुआत भी नहीं हुआ है, अभी से आलस पर आलस। उतना लगन के साथ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी किए तो मिला, जो करेंगे उसको मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे संत मत नगद सौदा है, इस हाथ से करो ऐसे हाथ से पाओ। हाँ नगद सौदा है, लेकिन करोगे तब ना, और नहीं करेंगे तो तब। ये उधार सौदा नहीं है कि इतना कीजिएगा तो ये मिलेगा, धन मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगा। वैसे बहुत से संप्रदाय कि लोगों को उलझाता है, अपने संप्रदाय में उलझा करके रखता है, लेकिन उसमें जाने से आपका कहाँ तक भलाई होगा। संसार का लाभ कब तक, जब तक शरीर रहेगा तब तक, और जैसे शरीर समाप्त होगा तो संसार का लाभ भी समाप्त। वैसे ही लेकिन आंतरिक लाभ जो आप ध्यान में साधना में कुछ अगर आपको मिलेगा, ये आंतरिक लाभ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चौल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। सोना अगर बिष्ठा पर गिर जाए, हाँ बिष्ठा पर गिर जाए तो सोना का दाम कम नहीं होता है। फिर उसको धो धा करके, जैसे धो धा करके अथी कीजिएगा तो फिर बाजार में वही दाम बिकेगा। तो वैसे ही भक्ति बीज का विनाश नहीं होता है। भक्ति बीज हाँ जैसे रहता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबू न लागे काई। ये जो राम का धन है, भक्ति रूपी धन है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। हाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर वह धन संचिए जो आगे को होए, आशीष चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। ये जो संपत्ति है, धन है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इसमें कभी काई नहीं लगती है। इसलिए यही भक्ति रूपी धन सबको संग्रह करना चाहिए। ये आपका अपना काम है और काम तो दूसरे का है, लेकिन ये काम आपका अपना है। लेकिन ये अपना काम में ही हम शिथिल हो जाते हैं और दूसरे के काम में ही हम आगे बढ़ जाते हैं। संसार का नौकरी करने में हम पीछे आगे रहते हैं। हाँ लेकिन बोलिए श्रेष्ठ सदगुरु महाराज। तो यह काम हम आपको करना चाहिए। ये काम बड़ा भाग्य से मिलता है और इसी काम से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं, क्या नाम है? मनीलाल बाबू। मनी और उसमें भी लाल। बड़ा मनी कीमती होता है। हाँ लाल बड़ा कीमती होता है और यहाँ पर मनियो है, ऊपर से लालू है। हाँ एक पर एक कमाल है। और उसके पोते के जन्मदिन पर यह सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज जी करे कि वह बच्चा दीर्घायु हो, पढ़े लिखे और आगे चल करके अपने खानदान, अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।